महज 2 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो अब जमीन पर उतर चुके हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली स्थित एक झुग्गी में, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कल बीजेपी के अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा जी यहां आए थे और लोगों को तमाम सुविधा मुहैया कराने का दावा भी किया था। और यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे कि आखिर किस सुविधा के बारे में बातचीत किया उन्होंने। अंकल जी बताइए, क्या कुछ कहा कल सचदेवा जी आए थे यहाँ पर? क्या कहेंगे, जो है वो सब ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो भी आते हैं ये दूंगा वो दूंगा, कोई भी कुछ किसी को नहीं देता। सब गरीब आदमी अपना कमाता खाता है। ठीक है। रहा पानी का, पानी पहले गंदा आ रहा था, अब थोड़ा साफ आ रहा पानी। ठीक है। लैट्रिन बाथरूम हम लोग का जंगल के अंदर है। ठीक है, उसका भी सुविधा नहीं है। जिसके बना रखे एक में 4-4 फैमिली 5-5 फैमिली जाते हैं। कौन कौन सी सुविधाओं के बारे में बताया उन्होंने, या बोला कि उनकी सरकार आने के बाद वो ये सुविधा आपको मुहैया कराएंगे? सुविधा तो उन्होंने बताया कि भाई आप लोग को 2 साल के अंदर पक्का का मकान मिलेगा, जो सरकार देती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से पेयजल की समुचित व्यवस्था होगी, आपके बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबंध करेंगे। वो जो भी बोले तो अच्छा बोले, अगर वो कर दें तो बहुत अच्छी बात। कितने देर तक रुके थे वो यहाँ पर? वो तो यहाँ रात भर रुके, पूरे रात 6 बजे यहाँ से 6 सवा 6 के करीब वो निकले यहाँ से। आपको क्या लगता है और किन किन सुविधाओं के बारे में बात की उन्होंने? मेरे से कोई बात नहीं हुई। आपसे कोई बात नहीं हुई उनकी। आप बताइए, और क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? जैसे और पार्टियां कटाक्ष कर रही है कि जब चुनाव पास में आने वाला है तब जाके जो नेता हैं वो जा रहे हैं झुग्गियों में। तो आपको क्या लगता है, ये राजनीतिक है या फिर ये सच में? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अभी वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। ये मेरे हिसाब से महीने में 2-1 बार यहाँ पर आकर के रुकते हैं। किसी की कोई छोटे मोटे भी अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अगर उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो हमेशा आते हैं। रक्षाबंधन को वो हमेशा यहाँ पर आकर के राखी बंधवाते हैं। और भी मतलब अगर हमारे यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें सचदेवा जी को बताते हैं तो वो 101% वो पूरा काम उनका करते हैं। मतलब हमारे को ये नहीं होता कि हमने आज फ़ोन करा या उनके पास गए और हमारे को 2 महीने 6 महीने उन्होंने लटका दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनको बोलते हैं और वो तुरंत वो काम हो जाता है। बहुत से लोग, मैं यहाँ से प्रधान भी हूँ, इलेक्टेड प्रधान भी हूँ, और मेरे को तो नहीं लगा कि सचदेवा जी और भाजपा वालों ने आज तक किसी चीज़ के अगर यहाँ पे बोला है और उसको नहीं करा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और पूरी रात रुके वो, और सभी लोगों को आश्वासन भी दिया कि यहाँ पर जो जैसे आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि भाजपा वाले झुग्गियाँ तोड़वा देते हैं, तो ऐसा उन्होंने ना आज तक हुआ है और ना अभी तक आगे होगा। उन्होंने ये भी बोला कि जब तक हमारी भाजपा की सरकार है यहाँ पर झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। और पूरी रात रुके यहाँ पर, और हमें अच्छा भी लगा। यहाँ की सारी जनता ने इतना, मतलब हर एक गली में लोगों ने उन्होंने बुला करके चाय पिलाया और पूरी रात रुके यहाँ पर जी। और क्या क्या सुविधा मुहैया कराने के लिए बोला है सर? मेरे को जो है ना, मैं 60 साल से ऊपर का हूँ। अब मैं जब पहचान पत्र में वो जो अफसर लोग बैठते हैं, मैं जाहिल ठेके अंगूठा छाप हूँ। ठीक है। वो बनाने टाइम में मेरी उम्र कम कर दिया, लिख दिया। हमें पता नहीं क्या बना के दिया नहीं दिया। ठीक है। अब करता हूँ पेंशन के लिए, तो कहता है तेरा उम्र कम है। तो मैं कहता है तो मैं इतने साल का हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, कोई प्रूफ लेके आओ। कहाँ से लाऊं प्रूफ? सन 60 के पहले कोई प्रूफ था नहीं था ना है। अब कहाँ से लेके आऊँ? जब एक इंसान का कोई मर्डर होता है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है, और जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। उसमें लिखता है जिस दिन मरा है या कुछ हुआ कि 3:10 में इसका मर्डर हुआ है, पूरा लिखता है। उसी के हिसाब से मुजरिम को सजा देता है नहीं देता मैडम जी? मुजरिम को सजा देता है ना उस हिसाब से। और जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 60 साल का हूँ, तो मेरा डॉक्टरी करवा लो, डॉक्टरी करवा लो। तो मेरा हक क्यों मार रहा? अगर मेरे बेटे नहीं होते तो मैं तो भूखे मरते। बच्चे खिला रहे हैं। आइए अब महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहा। बीजेपी के जो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। जी आप बताइए, कल बीजेपी की तरफ से लोग आए थे यहाँ पर? हाँ जी, आए थे। कितने देर रुके थे आपकी झुग्गी? काफ़ी देर तक रुके थे, काफ़ी रात तक। तो खासकर महिलाओं के लिए कोई ऐसी सुविधा या आपको कुछ जो सहूलियत है उन्होंने बोला कि हम सरकार आने के बाद कराएंगे?
हाँ, सब कुछ बोला था। हमारे यहाँ बैठे थे भाई साहब आके और चाय पानी पी के गए, बातचीत करके गए सही से। जो कुछ होता है भाई बात करके गए अपना, जैसे क्या क्या सुविधा चाहिए क्या नहीं चाहिए सब बता के गए बोल के आपको क्या चाहिए। आपके घर कब से आ रहे हैं वो वो? आ रहे रक्षाबंधन से आ रहे। हाँ, उससे पहले भी एक बार भी आए हैं और रक्षाबंधन को भी आए, बात राखी वाखी बंधवा के हमारे सबसे तब गए हैं। महिलाओं के लिए बोले कि जैसे जितना आप लोग को इतना कष्ट हो रहा है, जैसे पानी की ये शौचालय उचालय की हर चीज़ की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो बोले कि सारा सुविधा मैं कराऊंगा, बच्चे के पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के बारे में उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे सारा, यानी कि रात भर वो रुके थे, सारी बात उन्होंने बताया कि आप लोग को ऐसे मैं दूंगा, परेशानी नहीं होगा अगर मेरी सरकार रहेगी तो ये वो पूरे हर चीज़ बढ़िया से उन्होंने हमें समझाया। तो कब से आ रहे हैं वो यहाँ पर और कितनी सहायता कर दी अभी तक उन्होंने? काफ़ी सहायता की, हमारे तो हर सुख दुख में वो खड़े होते हैं, हमारे एक आवाज़ पे वो खड़े रहते हैं। कब से आ रहे हैं वो यहाँ पर? वो तो हम तो उनको कम से कम 10 साल से हम जानते हैं उनको। झुग्गियों में वो 10 सालों से आ रहे हैं लगातार। झुग्गी में भी 10 साल से आ रहे हैं आते हैं पूरे, ये नहीं कि हमारे ही घर पे आते हैं, वो हर घर में हर महिलाओं से मिल के जाते हैं, हर बच्चे से बात करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सब कुछ। ऐसे में हमने लोगों से बात की और लोगों ने बताया कि जो बीजेपी वाले हैं वो यहाँ पर जो है झुग्गी प्रवास करके गए और उन्होंने तमाम तरीके की सुविधाएं, चाहे शिक्षा से रिलेटेड है या फिर हेल्थ से रिलेटेड है, तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं उनकी सरकार आने पर मुहैया कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार आने के बाद ये जो झुग्गियाँ हैं इसे वो पक्के मकान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस मकान को पक्का भी करवाएंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।